हाय एवरीवन, आई होप आपकी आईपीएम प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो का टॉपिक है आईपीएम फीस एंड स्कॉलरशिप। फीस एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है स्टूडेंट्स के लिए जब वो किसी भी अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए जाते हैं। सो फीस स्ट्रक्चर अच्छे से पता होना चाहिए, एज वेल एज अगर कोई भी स्कॉलरशिप आपको कॉलेज प्रोवाइड कर रहा है, गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको अच्छे से होनी चाहिए, सो दैट जो भी आपका फीस का अमाउंट है वो थोड़ा सा ईज हो जाए। जब हम बात करते हैं आईपीएम की फीस की, तो ऑलमोस्ट सारे आईएम्स में लगभग आपकी जो फीस होती है वो समवेयर अराउंड 30 लाख के आसपास होती है, बट इन डिटेल जो एग्जैक्ट होती है हम डिस्कस करेंगे आगे। साथ ही साथ कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस भी होती है जिसको हम दूसरे वर्ड्स में स्कॉलरशिप भी बोल सकते हैं। सो ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम पूरे आईएम्स की, जहां पे इंदौर है, रोहतक है, रांची, जम्मू, बोधगया, एज वेल एज आईएफटी काकीनाडा का भी फीस स्ट्रक्चर अच्छे से डिस्कस करेंगे, एज वेल एज साथ में देखेंगे कि इनके रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसे हैं। So let us go ahead and discuss them one by one. So let us discuss the fees in scholarship for IIM Indore. इस slide में fees है for the first 3 years of IPM, which is your BBA program. To be honest, this is not BBA actually. ये आपका BA का कोर्स होता है in Foundations of Management, but equivalent to BBA. तो IIM Indore आपको BA की डिग्री देता है, बाकी जो IIMs हैं वो आपको BBA की डिग्री देते हैं। बट फर्स्ट ईयर्स की जो फीस रहती है, मैंने यहाँ पे क्लियर बाइफर्केशन दिया हुआ है, एंड दिस इज द लेटेस्ट फीस ओके ऑफ IPM 2023 बैच। तो आईपीएम फर्स्ट ईयर की फीस यहां दी हुई है, आईपीएम सेकंड ईयर की यहां दी हुई है, आईपीएम थर्ड ईयर की यहां दी हुई है। अगर आपको ये डेटा प्रॉपर्ली विजिबल नहीं है स्क्रीन पे, यू कैन विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ आईएम इंदौर। सारी आईएम्स का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में टॉप पे आपको मिल जाएगा, वहां से आप चेक कर सकते हो। इनफैक्ट नॉट जस्ट ऑफिशियल वेबसाइट, हम आपको डायरेक्टली फीस स्ट्रक्चर का जो लिंक है वो दे देंगे, आप डायरेक्टली उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। बट एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए हम देखते हैं कि फर्स्ट ईयर की जो फीस होती है आईपीएम की आपकी, वो लगभग 6 लाख रुपीस होती है, और आप चाहे तो इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं। आईपीएम सेकंड ईयर की जो फीस है समवेयर अराउंड 5.5 लाख है, एंड देन आईपीएम थर्ड ईयर की फीस आपकी 5.5 लाख है। बाकी चार्जेस यहाँ पे लिखे हुए हैं, मेडिकल इंश्योरेंस, रिफंडेबल कॉशन डिपॉजिट जो होता है आपका, है ना। सो लगभग 50,000 आपका जो है वो रिफंडेबल है डिपॉजिट, एंड मेस फीस भी इसमें इंक्लूडेड है। ओके, सो इट बिकम्स टोटल ऑफ समवेयर अराउंड 6 लाख, ये 5.5 लाख, अगेन 5.5 लाख। तो टोटल अगर आप करते हैं तो 655 बिकम समवेयर अराउंड 16 लाख। ओके, तो 16 लाख लगभग आपका टोटल फीस जो रहता है, हॉस्टल का, लाइब्रेरी का, वाईफाई, इंटरनेट, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दिस। ओके, अगर कोई अदर चार्जेस होते हैं और उस समय पे पॉलिसी चेंज होती है तो आपको बिल्कुल जो अपडेटेड एडमिशन पॉलिसी होगी, फीस स्ट्रक्चर होगा, वहां पे पता लग जाएगा। एंड फाइनली अगर आप देखोगे आईपीएम इंदौर की जो लास्ट 2 ईयर्स होते हैं, जो आपके एमबीए के ईयर्स होते हैं, उसमें आप उन स्टूडेंट्स के साथ मर्ज हो जाते हो जो बच्चे कैट का एग्जाम दे करके आते हैं। ओके, जो डायरेक्टली ग्रेजुएशन कहीं और से करते हैं और डायरेक्टली एमबीए में एंट्री लेते हैं। आईपीएम के जो बच्चे होते हैं वो उन्हीं के साथ अपने एमबीए के टाइम पे मर्ज हो जाते हैं। तो जो एमबीए की फीस होगी वो उस साल जो करंट फीस होगी, लेटेस्ट फीस होगी, वही एप्लीकेबल होती है। ओके, बट अगर आपको मैं एक छोटा सा आइडिया दूं कि कितना रहता है लास्ट 2 ईयर्स का फीस एमबीए का, अभी करंट में जो है आप यहां से देख सकते हो। ओके, इसमें आपकी कोर्स फीस, एलुमनाई फीस, मेडिकल इंश्योरेंस, रिफंडेबल डिपॉजिट, मेस डिपॉजिट, राइट, समवेयर अराउंड आप कह सकते हो कि जो आपका फर्स्ट ईयर का फीस होगा वो समवेयर अराउंड 11 लाख होगा, एंड जो आपका सेकेंड ईयर एमबीए का फीस होता है समवेयर अराउंड 10 लाख के आसपास आपका फीस होता है। इंस्टॉलमेंट्स आप देख रहे हो 433 की इंस्टॉलमेंट है, यहाँ पे 333.4 की इंस्टॉलमेंट है। सो दिस इज ऑल अबाउट द आईपीएम इंदौर फीस फॉर 5 ईयर्स। एमबीए की फीस मैंने क्या बोला कि जो लेटेस्ट फीस होगी उस टाइम पे वही एप्लीकेबल होगी लास्ट 2 ईयर्स के टाइम पे। अब चेक कर लेते हैं आईपीएम इंदौर में जो स्कॉलरशिप है वो किस टाइप की है, उसके लिए क्या टर्म्स एंड कंडीशंस। सो लेट अस नाउ डिस्कस द आईएम इंदौर स्कॉलरशिप, जिसको हम दूसरे टर्म्स में बोलते हैं एनबीएफए स्कीम। तो एक स्कीम है आईएम इंदौर की, जिसमें क्या होता है, जिसको बेसिकली इसका फुल फॉर्म है नीड बेस्ड फाइनेंशियल असिस्टेंस। Okay, so NBFA is offered by IIM Indore to all eligible participants admitted to IPM and other courses। चाहे आप MBA के स्टूडेंट हैं, PGB के स्टूडेंट हैं, आप IPM के स्टूडेंट हैं, किसी भी कैटेगरी के हैं, EWS, SC, ST, OBC, जनरल, आप सबके सब NBFA के लिए एलिजिबल हैं। ओके, बट इसकी कुछ और टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो हर कोई स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है NBFA के लिए। NBFA at IIM Indore ensures that no student is deprived of education at the institute for financial reasons। ओके, सो फाइनेंशियल रीजन की वजह से ऐसा ना हो कि आपकी एजुकेशन में कोई खलल आए, इसके लिए एक स्कीम लागू की गई है। द फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफर्ड विल बी कैप्ड एट एन अमाउंट इक्वल टू और क्लोज टू द इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन अवेल्ड फॉर द पीरियड ही और शी इज इन आईएम इंदौर। सो बेसिकली एनबीएफए में ऐसा होता है कि आपका जो लोन आपने लिया है बैंक से वो वेव ऑफ कर दिया जाता है टू सम एक्सटेंट, और किसी किसी केस में 100% जो इंटरेस्ट है वो भी आपका वेव ऑफ कर दिया जाता है, यानी कि हटा दिया जाता है, आपको कोई इंटरेस्ट लोन पे नहीं देना पड़ेगा।
देखिए काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये चिंता होती है कि हम कैसे इतना ज़्यादा लोन लेंगे, कौन सा बैंक हमें देगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो IIMs हैं, दीज आर इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। अगर आप IIM में एडमिशन ले लेते हैं, एंड डेफिनेटली आप सबको पता है कि जो IIM इंदौर की सैलरी है अभी, एवरेज सैलरी दैट इज 30.2 lakhs पर एनम, राइट। सो आप अगर जब पास आउट करते हैं यहाँ से, तो डेफिनेटली आपके हाथ में एक अच्छा पैकेज होता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, ये तो एवरेज सैलरी पैकेज है आपका, ठीक है। तो बैंक्स को भी एक अश्योरेंस होती है कि जो स्टूडेंट यहाँ से पास आउट होगा तो डेफिनेटली लोन रीपे करेगा ही करेगा और उन्हें अच्छा खासा इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो फॉर दिस रीजन बैंक्स आपके पीछे एक तरीके से लाइन लगाते हैं आपको लोन देने के लिए, ओके। तो उसकी चिंता आपको नहीं करनी है। एंड यहाँ पे मैंने लास्ट में लिखा हुआ है एनी जनरल OBC SC ST PWD EWS स्टूडेंट कैन अप्लाई, ओके। NBFA स्कीम को और अच्छे से समझने के लिए अगेन हम जो लिंक है NBFA स्कीम का वो अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, वहां से पढ़िए। किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट से अगर आप देखते हैं तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन मिसिंग हो, इसलिए आप क्या करोगे, ऑफिशियल वेबसाइट को भी एक बार चेक करोगे, डॉक्यूमेंट अच्छे से पढ़ोगे कि क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। सो लेट अस गो अहेड एंड चेक फ्यू मोर डिटेल्स अबाउट NBFA। सो नाउ लेट अस डिस्कस कि NBFA के टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, क्योंकि यहाँ पे बेस्ड अपॉन फैमिली इनकम एंड एसेट्स हेल्ड, इसके बेसिस पे डिसाइड होता है कि आपका जो इंटरेस्ट है लोन पे वो कितना % वेव ऑफ होगा, पूरा होगा या आधा होगा। तो फैमिली इनकम अगर एक ब्रैकेट यहाँ पे है अप टू 4.5 लाख का, ओके। सो अगर आपकी फैमिली इनकम अप टू 4.5 लाख रुपीज है और साथ में ये आपके पास एसेट्स हेल्ड हैं जिसमें लिखा हुआ है ओनरशिप ऑफ मोर देन वन बिल्डिंग विच कुड बी रेजिडेंशियल बिल्डिंग और कमर्शियल, और आपके साथ में लिखा हुआ है मूवेबल एसेट्स लाइक FD फिक्स्ड डिपॉजिट एंड शेयर्स मोर देन ₹10 lakhs। तो अगर इस कंडीशन में, इस ब्रैकेट में अगर आप फॉल करते हैं तो आपको कितना आपका जो इंटरेस्ट है वो वेव ऑफ होगा, वो यहाँ पे लिखा हुआ है 100% ऑफ इंटरेस्ट रीइंबर्समेंट ऑफ द एजुकेशन लोन अमाउंट एक्चुअली विथड्रॉन फ्रॉम द बैंक फॉर पेइंग द फीस, ओके। साथ में एक और बेनिफिट आपको रहेगा अगर आप इस ब्रैकेट में लाई करते हैं, दैट इज 4,500 पर मंथ फॉर 10 months टुवर्ड्स मेस फी रीइंबर्समेंट इन अ ईयर। तो 10 months तक का आपकी जो मेस फीस है विच इज 4,500, इतना अमाउंट आपको 10 months के लिए रीइंबर्स किया जाएगा, ओके। अगर आप दूसरे ब्रैकेट में फॉल करते हैं 4.5 लाख से 12 लाख के बीच अगर आपकी फैमिली इनकम है, सो इन दैट केस साथ में एसेट्स का जो बताया हुआ वो है ओनरशिप ऑफ मोर देन वन बिल्डिंग, रेजिडेंशियल कमर्शियल मूवेबल एसेट्स लाइक FD एंड शेयर्स मोर देन 10 लाख, तो सेम ही है। इस केस में लेकिन क्या होगा, अगर आपकी फैमिली इनकम इस रेंज में लाई करती है, you will get 50% ऑफ एजुकेशनल लोन इंटरेस्ट रीइंबर्समेंट। तो यहाँ पे आपको 100% जो लोन है वो माफ नहीं होता है, 50% होता है। और यहाँ पे कोई भी मेस का जो फीस का रीइंबर्समेंट है जो यहाँ पे 4,500 है वो इस कैटेगरी में आपको नहीं मिलेगा। एंड फाइनली मैंने लिखा हुआ है दिस वुड बी पेड टू द बैंक फ्रॉम विच दे हैव अवेल्ड द लोन, ओके। तो ये डायरेक्टली अमाउंट ट्रांसफर किया जाता है उस बैंक के अकाउंट में, आपके लोन अकाउंट में जहाँ से आपने लोन लिया हुआ है, ओके। एक और चीज़ अगर मैं आपको फाइनली IIM इंदौर के बारे में बताऊं तो देखिए, एक तो आपकी NBFA की स्कीम हो गई, ठीक है, जिससे आप अपना लोन पे जो इंटरेस्ट है वो वेव ऑफ करा सकते हो। और एक और चीज़ होती है समर इंटर्नशिप, जो कि आपके MBA के फर्स्ट ईयर खत्म होने पे होगी। तो अगर आप IIM इंदौर में समर इंटर्नशिप्स का डेटा चेक करें, इट इज समवेयर अराउंड 6 लाख तक की इंटर्नशिप वहाँ पे लगती हैं। तो 6 लाख तो आपका कट डाउन हो जाएगा अगर आप एक अच्छी इंटर्नशिप पकड़ लेते हैं उससे। साथ में आपका जो अगर आप NBFA स्कीम का फ़ायदा उठा लेते हैं तो आपका जो कुछ अमाउंट है इंटरेस्ट का, जो कि छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है, वो भी वेव ऑफ हो जाता है। तो आप अच्छा खासा कट डाउन कर सकते हो अपनी फीस पे अगर आप NBFA अवेल करते हो और साथ में आप एक अच्छी इंटर्नशिप भी पाते हो तो, ओके। अब डिस्कस करते हैं बाकी IIMs का फीस क्विकली। और जैसे मैंने आपको IIM इंदौर का बताया, इन द सेम वे आपको रिसर्च करनी है अबाउट दी फाइनेंशियल असिस्टेंस या फिर स्कॉलरशिप प्रोवाइडेड बाय अदर IIMs बाय गोइंग टू देयर ऑफिशियल वेबसाइट ओनली। डू नॉट ट्रस्ट एनी अदर सोर्स, बिकॉज थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन पुराना हो सकता है, ओके। तो लेटेस्ट जो अपडेटेड होगा वो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। अब बात कर लेते हैं IIM रोहतक के फीस स्ट्रक्चर के बारे में। यहाँ पे मैंने पूरा फीस स्ट्रक्चर 5 ईयर्स का एक साथ लिखा हुआ है। फर्स्ट 3 ईयर्स जो है आपके BBA के, उनमें आपको 5.5 लाख रुपीज पर एनम हर साल की फीस होगी। इसमें आपके मेनली हॉस्टल के चार्जेस, मेस चार्जेस सारे इंक्लूडेड रहते हैं, ओके। कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं कभी कभी, वो आपको एडमिशन के टाइम पे इन्फॉर्म किया जाएगा, वो बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। एंड फाइनली आपके जो लास्ट 2 ईयर्स MBA की फीस है, वो जो करंट फीस उस टाइम पे चल रही होगी जब आप MBA में एंटर करोगे, वो फीस ही आपको पे करनी पड़ेगी। बात करें इसकी एवरेज सैलरी की IIM रोहतक की, ये है 18.73 लाख पर एनम। सिमिलरली यहाँ पे भी कुछ स्कॉलरशिप के प्रोग्राम्स हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंस है, साथ में समर इंटर्नशिप यहाँ भी आपको मिलती है।
तो अगेन अगर आपको इसकी फाइनेंशियल असिस्टेंस या फिर जो भी स्कॉलरशिप है उसको अच्छे से देखना है तो हम आपको लिंक दे देंगे आई एम रोहतक की ऑफिशियल वेबसाइट का, वहाँ पे जाके आप अच्छे से उसको पढ़ सकते हो। डिस्कस कर लेते हैं आई एम रांची की फीस स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं आई एम रांची का फीस स्ट्रक्चर। रांची में आपको पता है आईपीमेट इंदौर का ही स्कोर एक्सेप्ट होता है। अगर इसके 5 साल की फीस को डिस्कस करें तो आपको पता है कि आईपीएम जो होते हैं ट्राइमेस्टर सिस्टम होते हैं, ठीक है, 3 टर्म्स आपके हर ईयर में होंगे। तो यहाँ पे जो टर्म 1 2 3 फर्स्ट ईयर है आईपीएम का, 4 5 6 सेकंड ईयर आईपीएम का एंड 7 8 9 आपका थर्ड ईयर आईपीएम का, टोटल फीस लगभग आपकी इतनी बनती है 15.9 लाख के आसपास। एंड फीस फॉर 4th and 5th ईयर फॉर एमबीए विल बी द लेटेस्ट फीस एट दैट टाइम। सारे आईएम्स इसी को फॉलो करते हैं, एमबीए की जो फीस लेटेस्ट उस टाइम पे होती है वही रहती है। अगर यहाँ पे कोई स्कॉलरशिप के प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, डेफिनेटली लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर आप जब कॉलेज में एंटर करते हैं तो आपको बेसिकली चेक करना है अच्छे से कि कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस या स्कॉलरशिप स्कीम अगर गवर्नमेंट के थ्रू चल रही है या फिर नहीं। नेक्स्ट हमारे पास है आई एम जम्मू, जहाँ पे 5 ईयर्स का स्ट्रक्चर मैं बताऊंगा। इसकी एवरेज सैलरी है 16.5 लाख पर एनम, बट घबराने की कोई बात नहीं है। आईएम्स जैसे कॉलेजेस होते हैं बहुत जल्दी ग्रो करते हैं, ओके। एंड जैसे बाकी सारे आईएम्स ने अच्छे से ग्रो करके आईएम इंदौर जो है वो 30.2 लाख पे पहुंच गया है, आईएफटी काकीनाडा 29.1 लाख पे है। सिमिलरली जम्मू भी, बोधगया भी आने वाले टाइम में डेफिनेटली प्रोग्रेस करेगा और जो बच्चे 5 साल बाद शायद निकलेंगे वो अच्छा खासा अमाउंट एज अ सैलरी लेकर जाएंगे। यहाँ पे अगर आप फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर की फीस देखते हैं तो इट इज़ 5.3 लाख, 5.3 लाख एंड देन 5.3 लाख। अगेन 4th and 5th ईयर की जो फीस है एमबीए के टाइम पे जो फीस लेटेस्ट उस समय होगी वही फीस आपको लगेगी। अगेन आपको अगर आप आईएम जम्मू जा रहे हैं तो आपको वहाँ पे कोई भी फाइनेंशियल असिस्टेंस या स्कॉलरशिप अगर है तो आपको वो चेक करनी है अच्छे से और उसका क्या प्रोसेस है। बात करें अगर आईएम बोधगया के फीस स्ट्रक्चर की तो फर्स्ट 3 ईयर्स में लगभग जो आपकी फीस रहेगी वो 4.5 लाख पर एनम रहेगी, जिसमें हॉस्टल की फीस इंक्लूडेड होती है। जनरली जो आपकी फीस आप पे कर रहे हो बाकी आईएम्स में भी, उसमें भी हॉस्टल वगैरह इंक्लूडेड रहता ही है। 4th and 5th ईयर की फीस बिल्कुल सेम जो उस समय पे फीस होगी वही आपको पे करनी है। एंड इसकी एवरेज सैलरी अभी 15.68 है, बट आने वाले सालों में डेफिनेटली बोधगया भी अच्छा प्रोग्रेस शो करेगा बिकॉज ये सारे हैं आईएम्स, ओके। एंड आईएम्स डेफिनेटली बहुत फास्ट ग्रो करने वाले कॉलेज हैं। अगर आप इनके पिछले 4 या 5 साल की ग्रोथ को देखेंगे आपको पूरा आइडिया लग जाएगा। एंड अगर आपको डिटेल में चीज़ें देखनी है तो जो प्रीवियस स्लाइड्स हैं उन्हें आप एक बार पॉज करके अच्छे से चीज़ें पढ़ लीजिएगा। एंड अगर आपको और डिटेल में जानना है तो गो टू द ऑफिशियल वेबसाइट एंड चेक ऑल द डिटेल्स। लेट अस नाउ डिस्कस दी फी स्ट्रक्चर ऑफ आईएफटी काकीनाडा। अगेन ये कॉलेज बहुत ज़्यादा मार्केटिंग नहीं करता बट बहुत अच्छा कॉलेज है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एट लास्ट वी हैव द फी स्ट्रक्चर ऑफ आईएफटी काकीनाडा। यहाँ पे भी आईपीएम प्रोग्राम है, 60 सीट्स हैं, बट यहाँ पे अगेन आपको 12th में मैथमेटिक्स होना चाहिए आपके पास, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं होगे। ये एक्सेप्ट करता है आईपीमेट इंदौर का ही स्कोर। यहाँ पे कोई इंटरव्यू नहीं होता है, 98% सिलेक्शन आपका आईपीमेट इंदौर के स्कोर के बेसिस पे होता है। 2% जेंडर डाइवर्सिटी, जहाँ पे फीमेल्स को कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स दे दिए जाते हैं। इस कॉलेज के पैकेज की अगर आप बात करोगे बहुत अच्छा है, 29.1 लाख पर एनम। आईएफटी के 3 कैंपस हैं, दिल्ली, कोलकाता एंड काकीनाडा इन हैदराबाद। इन सब में सेंट्रलाइज प्लेसमेंट होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन से कैंपस से हो, इसीलिए इसका जो प्लेसमेंट है दैट इज वेरी गुड, 29.1 लाख पर एनम। अगर आप इंडियंस की बात करो तो यहाँ पे आईपीएम की जो शुरू के 3 साल की फीस होगी लगभग 4 लाख पर एनम होगी। एंड 4th and 5th ईयर में जो भी लेटेस्ट फीस होगी, आईएफटी आपको कराता है एमबीए इन इंटरनेशनल बिजनेस, ओके। तो जो भी फीस उस समय पे होगी वही आपको पे करनी होगी। एंड दिस इज़ अ वेरी गुड कॉलेज, ओके। जो भी बच्चे आईपीमेट इंदौर का पेपर दे रहे हैं वो डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं आईएफटी काकीनाडा में। सेपरेटली आपको एक बस फॉर्म फिल करना पड़ेगा और आईपीमेट इंदौर का एप्लीकेशन नंबर वहाँ पे डालना पड़ेगा। अगर आप एक अच्छा स्कोर करते हो आईपीमेट इंदौर में, सो डेफिनेटली अगर आपका स्कोर अच्छा है और ड्यू टू सम रीज़न अगर ऐसा होता है कि आप आईएम इंदौर में सिलेक्ट नहीं होते हैं, so you can definitely go for colleges like IFT Kakinada and IIM Ranchi. So if you want all such good updates, genuine updates, आप iQuanta को follow कर सकते हैं on Instagram. Our handle is IPMAT_BBA. On YouTube we are present with the name IPMAT Preparation iQuanta, and then Facebook we have a really good group जहाँ पे हम डाउट सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स के 24/7, चाहे वो एकेडमिक डाउट हो या नॉन एकेडमिक डाउट हो। आप चाहे तो कोई क्वेरी भी पूछ सकते हैं और कोई क्वेश्चन भी हमें सॉल्व करने के लिए दे सकते हैं। So definitely join this group, and if you really like these videos, then share and subscribe to our channel. If you want to enroll for the iQuanta IPMAT courses for 2024 and 2025, do visit www.iquanta.in/IPMAT. If you have any query regarding the courses, you can call the number given on the website. Thank you so much. All the best.